नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। चलिए आइए आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे क्लास 12th इंटरमीडिएट का जो एनसीईआरटी मैथ का बुक है उसमें क्वेश्चन नंबर 8 और 9 एक्सरसाइज 5.5 का 8 और 9। देखिए 8 और 9 से जो भी पहले का क्वेश्चन है वो सारा का सारा क्वेश्चन हमने बता रखा है। पीछे वाला वीडियो में जाकर वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे आप लोगों को मैं समझाऊंगा। आप लोगों को फुल गारंटी नहीं, फुल गारंटा लेता हूँ कि समझ में आएगा। बस रुक कर आप लोग देख लीजिएगा। यदि आप लोगों को समझ में वीडियो आता है तो आप लोग इस वीडियो पे लाइक और कमेंट और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 से पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लाजवाब क्वेश्चन है। इससे अच्छा क्वेश्चन पीछे वाला वीडियो में बता रखा हूँ। इसी के बिहेव पर है, इसी के तरीके का है। अगर उसको आप लोग कर पाए होंगे तो इसको भी आप लोग कर पाओगे, ठीक है। चलिए आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ऐसे सब सवालों में हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग y के बराबर इसको मान लेते हैं। किसके बराबर? y के बराबर। मतलब ये जो फंक्शन बाबू है ये y के बराबर है ना। तो इसको हम लोग मानेंगे लेट y इज इक्वल टू, लेट माना है ना, माना y बराबर, यही फंक्शन को उठाकर यहीं पे रख दीजिएगा, साइन x के पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट में x, ठीक है। देखिए ये आप लोगों का जो इक्वेशन है, इक्वेशन बना एक, और इसी का हम लोगों को क्या करना है? अवकलन करना है ना। अवकलन यानी कि इसको अवकलन करना ना बहुत ही मुश्किल डिफिकल्ट टाइप है ना। इसको अवकलन करना तो थोड़ा सा इसको हम लोग सरल करते हैं। कैसे? यही तो सीखना है ना, यही तो सीखना है कि इसको सरल कैसे कर पाए। तो हम लोग इसको एक फंक्शन मान लेंगे और इसको अलग से एक फंक्शन बना लेंगे, ठीक है। इसमें दो पार्ट आप लोगों को, दो पद जो दिख रहा है, दो टर्म्स जो दिख रहा है, इसको हम लोग अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। तो इसको अलग अलग करने के सिलसिले में इसको फिर से दोबारा हम लोग मानेंगे, ठीक है। देखिए इसको फिर से मैं दोबारा मानूंगा तो मैं इसको लिखता हूं ऐसे, ठीक है। कैसे? देखिएगा ध्यान से। थोड़ा सा पेन पतला कर लेता हूं। देखो लिखूंगा फिर से दोबारा, माना u इज इक्वल टू, इसी चीज को साइन x के पावर x, ठीक है। u इज इक्वल टू साइन x के पावर x। फिर आपको आगे लेना है कॉमा करके, चाहे तथा लिख लीजिएगा, और तथा v इज इक्वल टू इसको साइन इनवर्स रूट में x को। अच्छा, ये मानने के उपरांत अब क्या होगा? देखिए इस साइन x के जगह पे, साइन x के पावर x के जगह पे u लिखा जा सकता है। साइन इनवर्स रूट में x के जगह पे भी लिखा जाता है, भी लिखा जा सकता है, यानी कि यहाँ पे u और प्लस यहाँ पे भी लिखा जा सकता है। इसलिए अब हम लोग लिखेंगे इसको इसलिए करके, इसलिए अब आपका y इज इक्वल टू जो आएगा बाबू वो आएगा u प्लस भी आएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू क्या आएगा? u प्लस भी। इतनी बात तो समझ में आ ही रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा होगा। बहुत अच्छा है ना, एकदम सुंदर आप ही की तरह से। कोई दिक्कत इसमें होना भी नहीं चाहिए, कुछ किए भी नहीं है। बस जो आप लोगों का सवाल है उसको मैं y बराबर माना हूँ, और इसमें भी इसको भी मैं पार्ट पार्ट करके y और सॉरी u और v बराबर हमने क्या कर लिया है? मान लिया है। आप लोगों को दिख रहा होगा। अब मैं इसका अवकलन करता हूँ तो लिखूंगा x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष बाबू? x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो लिखूंगा d अपान डी एक्स। ये अवकलन डिफरेंशिएशन का ये क्या है? आपका सिंबल एक प्रकार से है ना, चिन्ह है कि मैं अवकलन करने जा रहा हूँ। किसका अवकलन करने जा रहा हूँ? इस y का। फिर d अपान डी एक्स, किसका अवकलन? इस u का अवकलन। और फिर प्लस d अपान डी एक्स, किसका अवकलन? इस v का अवकलन। इसको अगर मैं थोड़ा सा और सेपरेट करूंगा, लिखूंगा ढंग से, तो इसको डी वाई अपान डी एक्स ऐसे लिख दूंगा, बराबर इसको डी यू अपान डी एक्स लिख दूंगा, डी यू अपान डी एक्स इसको लिख दूंगा, सॉरी प्लस रहेगा बीच में, प्लस डी वी अपान डी एक्स लिख दूंगा, ऐसे लिख दूंगा। और इसको आप लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए कि माना इक्वेशन ये क्या है? फर्स्ट है ना, पहला समीकरण है ये। अब जरा सोचिएगा, समझिएगा, इस चीज को देखिएगा ध्यान ढंग से। ये डी वाई अपान डी एक्स, इस डी यू अपन डी एक्स और प्लस डी वी अपन डी एक्स, यानी कि डी यू अपन डी एक्स, डी वी अपन डी एक्स का वैल्यू लाकर यहाँ पे पुट आउट कर दिया जाए तो हमारा इस फंक्शन का, इस वाई वाले फंक्शन का अवकलन हो गया, ठीक है ना। बस यहाँ पे वैल्यू लाकर पुट आउट करना है। अब वैल्यू आएगा कैसे? देखिए ये वैल्यू आएगा कैसे?
u बराबर साइन x के पावर x, इसको मैं सॉल्व करूंगा अलग से। फिर v बराबर साइन इनवर्स रूट में x जो है उसको मैं अलग से सॉल्व करूंगा, यानी कि इन दोनों का ही अवकलन करेंगे अलग से, ठीक है। फिर वहां से वैल्यू उठा के जैसे यहाँ पे इसको अवकलन करेंगे तो du अपन dx आएगा, du अपन dx यहाँ से, और यहाँ से अवकलन करेंगे तो dv अपन dx आएगा, है ना। तो उसको लाकर यहीं पे रख देना है, फिर आप लोगों का आंसर आ जाएगा जो भी रहेगा, समझ में आया ना। तो चलिए आइए इसको अब हम लोग करते हैं इसके आगे। तो देखो u बराबर जो आप लोगों का है दिख रहा है क्या है, u बराबर, अब मैं लिखूंगा यहाँ से अब करके, अब u बराबर साइन x के पावर x है, यही है u बराबर यहाँ पे था u बराबर साइन x के पावर x, ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कैसे लिखूंगा, देखो दोनों पक्षों में लॉग लेंगे। अब यहाँ से आप लोगों को लॉग का जो फैक्टर है, लॉग का जो नियम है उसको आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ठीक है। उसको भी मैंने पिछले वाला वीडियो में बता रखा है, जाकर आप लोग वॉच कर लीजिएगा। देखिए अगर किसी की भी पावर अगर यहाँ पे रहे, कुछ भी रहे, तो उसके सामने अगर लॉग लग जाएगा तो वो जो पावर है वो उठ के लॉग के सामने आ जाता है ना। आप लोगों को मैं फार्मूला भी दिखा दे रहा हूँ, इसको लिख कर भी दिखा दे रहा हूँ। इसको ऐसे लिखिएगा कि दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, क्या लेने पर बाबू, लॉग लेने पर। तो अब दोनों पक्षों में जब मैं लॉग लूंगा तो ये ऐसे हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग साइन x के पावर x, ऐसे, ठीक है। अब जरा देखिएगा, log a के पावर x है, माना a के पावर x है, क्या मानो, a के पावर x, तो log a के पावर x है या चाहे a के पावर n है, जो भी है, तो ये जो आपका पावर रहता है ना वो उठ के सामने आ जाता है log के। तो इसको मैं ऐसे लिख लूंगा नेक्स्ट लाइन में, log u बराबर सूत्र के अकॉर्डिंग ये आ जाएगा x log साइन x हो जाएगा। अच्छा, आपका जो फार्मूला है वो है क्या, जरा देखिएगा ध्यान से, ये फार्मूला आपका ऐसे होता है, log a के पावर n, सपोज दैट मान लो, तो n सामने हो जाएगा ऐसे, n log a हो जाएगा, है ना। इसी के बिहेव पे इसको मैंने लिख दिया है, ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, अब यहाँ पे आप लोगों को दो फंक्शन यहाँ पे इनटू में दिखाई दे रहा है, एक x है ना, चर है, और एक log साइन x है ना। ये दोनों आपका मल्टीप्लाई में है, यानी कि ये फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। अब फर्स्ट और सेकंड आप लोग जानते होंगे कि कैसे इसका अवकलन किया जाता है। जैसे फर्स्ट और सेकंड रहता है, दो चीज मल्टीप्लाई में, तो उसका अवकलन जो होता है वो होता है फर्स्ट को रोक दो, साइन मतलब सेकंड वाला का अवकलन कर दो, फिर आप प्लस में करके जो सेकंड वाला का अवकलन किए थे उसको रोक दो और फर्स्ट वाले का अवकलन कर दो। मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी कैसे होता है, देखिए यहाँ पे मैं लिखूंगा कि दोनों पक्षों में क्या लेने पे, सॉरी, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, यहाँ पे अब अवकलन करूंगा तो लिखूंगा कि x के किसके सापेक्ष बाबू, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, है ना, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष में करूंगा तो जरा देखिएगा कैसे होगा, d अपान डी एक्स लिख रहा हूं, नेक्स्ट लाइन, d अपान डी एक्स किसका अवकलन, log u का अवकलन, ठीक है। फिर बराबर इसका d अपान डी एक्स किसका अवकलन, इसका x डॉट log साइन x का अवकलन, x डॉट log साइन x का अवकलन, ठीक है ना। इस प्रकार से हम लोगों का अवकलन होगा, ठीक है बाबू। इस प्रकार से हमारा यहाँ पे अवकलन होगा, ये ब्रैकेट नहीं भी लगाएंगे तो हमारा काम चल जाना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब जरा देखिएगा यहाँ पे मैं अवकलन करने जा रहा हूँ, तो इस log u का अवकलन, log u देखो x के सापेक्ष हो रहा है log u का अवकलन, ठीक है। किसका, x के सापेक्ष log u का अवकलन हो रहा है, तो log u का अवकलन हो रहा है, तो यहाँ पे u है जबकि यहाँ पे x होना चाहिए, log x होना चाहिए ना। फार्मूला में क्या पढ़े हैं, x के सापेक्ष log x का फार्मूला, log x का अवकलन, तो वहाँ पे 1 अपान x होता है, तो आप इसको मान लो कि ये x ही है, तो ये आपका x मानोगे तो यहाँ पे 1 अपान x आएगा, बट ये x था नहीं तो d अपान डी एक्स, इसका एक बार फिर से पुनः अवकलन कर देंगे u का, ठीक है। अब आगे ये x d अपान डी एक्स लॉग साइन एक्स का अवकलन होगा, सेकेंड टर्म्स का लॉग साइन एक्स का अवकलन होगा, फिर प्लस
लॉग साइन एक्स सेकेंड वाला के रोक दो और फर्स्ट वाले का अवकलन कर दो, डी अपान डी एक्स, इस एक्स का अवकलन हो जाएगा, है ना। देखो ये पहला है और ये दूसरा है, तो पहले को रोक दिए, सेकेंड वाला का अवकलन कर दिए, फिर प्लस। अब सेकेंड वाला का अवकलन हो चुका था तो सेकेंड वाला को रोक दिए, अब पहले वाला का अवकलन नहीं हुआ था तो पहले वाला का अवकलन कर दिए। जैसे अगर आप सूत्र के अकॉर्डिंग इसको आप देखना चाहोगे बाबू, तो देखो कैसे है, यहाँ पे डी अपान डी एक्स एक फर्स्ट होता है और मल्टीप्लाई में एक सेकेंड होता है, तो कैसे लिखता हूँ, फर्स्ट वाले को रोक देता हूँ और डी अपान डी एक्स सेकेंड वाले का अवकलन कर देता हूँ, फिर प्लस सेकेंड वाले का अवकलन हो चुका है तो इसको रोक दो और फर्स्ट वाले का अवकलन नहीं हुआ था तो इसका अब अवकलन कर दो, है ना। इस प्रकार से हम लोग इसका अवकलन करते हैं फर्स्ट एंड सेकेंड मल्टीप्लाई में रहे तो यहाँ पे आप लोगों का हुआ है, ठीक है। आप लोगों को समझ में इतनी चीजें आ रही होगी तो फिर फटाक से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, है ना। चलो आओ अब हम लोग सीखते हैं यहाँ पे, और देखना ध्यान से, ये 1 अपान, अरे भैया ये 1 अपान यू रहेगा ना, 1 अपान यू। अब यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा डी यू अपान डी एक्स बराबर, इस यू को मैं इधर करता हूँ, यू इधर आ जाएगा, फिर आप लोगों का इधर आएगा जब यू, तो इन सारों में मतलब यहाँ पे दो टर्म्स दिख रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, प्लस जो होता है ना ये इसको डिवाइड कर देता है, अलग अलग कर देता है, तो एक यहाँ पे पद बना एक यहाँ पे पद बना, तो ये यू जाएगा तो दोनों जगह गुना होगा, तो मैं इसको ब्रैकेट लगा के पहले ही रोक दे रहा हूँ, दोनों जगह गुना नहीं करूँगा। अब x तो ऐसे ही लिखा जाएगा और इस log साइन x का अवकलन होता है 1/sin x, है ना। यहाँ पे दरअसल x होना चाहिए, x नहीं है तो मैं मान लूंगा कि x ही है, तो देखो जो हम सूत्र में पढ़े हैं वही होना चाहिए, अगर वो नहीं होता है दूसरा कोई चीज है तो उसको मानो कि वो ये चीज है, ठीक है, और उसके बाद फिर से दोबारा उसका अवकलन कर दो। तो मैंने मान लिया कि ये x है तो साइन x यहाँ पे 1 अपान आएगा, है ना, x के जगह पे साइन x और फिर d अपान डी एक्स साइन x का अवकलन हो जाएगा, साइन x का अवकलन हो जाएगा, फिर प्लस इस लॉग साइन x है ना, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ भाई, ये क्या देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे साइन है, क्या भैया साइन है ना, चलो साइन हो जाएगा, अभी टेंशन लेने की बात नहीं है, जब तक है तब तक कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइन एक्स हो गया, अब यहाँ पे लॉग साइन एक्स और x का x के सापेक्ष क्या होता है 1 होता है, तो 1 हो गया, और ब्रैकेट से इसको क्या कर दीजिएगा क्लोज कर दीजिएगा। अब थोड़ा सा और बनाते हैं, जरा देखिएगा, डी यू अपान डी एक्स, इस u का वैल्यू रखिएगा, इस u का वैल्यू क्या है, u का वैल्यू आप लोगों का यहाँ पे है साइन x के पावर x, तो यही रख देंगे मैं u का वैल्यू साइन x के पावर x, ठीक है, और ब्रैकेट में x इंटू इस साइन x का अवकलन क्या होता है कॉस x, तो आएगा cos x, यानी कि cos x गुना में आएगा cos x अपान साइन x, है ना, यहाँ पे गुना में लिखूंगा तो ऊपर ही जाके गुना हो जाएगा, और प्लस लॉग साइन एक्स ऐसे लिख लीजिए, मन कर तो यहाँ पे भी ब्रैकेट बना लीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए जैसी आपकी इच्छा, लॉग साइन एक्स, और इसको ब्रैकेट से मैं क्या कर दे रहा हूँ क्लोज कर दे रहा हूँ। एक लाइन और देखो ध्यान से, यहाँ पे डी यू अपान डी एक्स आ चुका है, देखो क्या आया है साइन एक्स के पावर लल्ला आपका एक्स, और यहाँ पे x इंटू इसको cos x अपान साइन x क्या होता है, सूत्र होता है cot x होता है, क्या होता है cot x होता है, ठीक है, और प्लस इसको मैं लिखूंगा क्या log साइन x, यही चीज सेम log साइन x, ठीक है। ये आपका आ गया डी यू अपान डी एक्स, क्या आ गया डी यू अपान डी एक्स, अब डी वी अपान डी एक्स निकालना है और ले जाकर वैल्यू वहीं पे समीकरण 1 में क्या कर देना है पुट आउट कर देना है, यानी कि इसको मैं एक समीकरण मान ले रहा हूँ ना, इसको समीकरण नंबर में मान लिया सेकेंड है, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड हमने क्या कर दिया माना है कि ये समीकरण सेकेंड है, मान लिया, ठीक है। अब आगे हम लोग नेक्स्ट करने वाले हैं जो वो भी बराबर जो है आपका वो लेकर, तो भी बराबर क्या है आपका, भी बराबर आपका जो है बाबू वो है आपका भी बराबर साइन इनवर्स रूट एक्स, है ना, देखो ये आपका भी बराबर है, इसी प्रकार लिखूंगा यहाँ पे, है ना, क्या लिखने वाला हूँ इसी प्रकार, देखिए इसी प्रकार भी बराबर क्या है साइन इनवर्स रूट में एक्स है, यही है ना, साइन इनवर्स रूट में एक्स, तो इसको मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है,
इसको मैं सॉल्व करूंगा, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे सॉल्व करूंगा, दोनों पक्षों में लॉग ले लूंगा, सेम वही चीज है। अच्छा, यहाँ पे लॉग लेने से कोई फायदा भी नहीं है, इनवर्स है तो इनवर्स का तो हम लोग फार्मूला जानते हैं ना। देखो इनवर्स का क्या होता है, फार्मूला जानते हैं, आप लोग जानते होंगे इनवर्स का फार्मूला, ठीक है मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। साइन इनवर्स एक्स का अगर अवकलन करना रहेगा, ऐसे साइन इनवर्स एक्स का अवकलन करना रहेगा तो 1/रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ये आप लोगों का फार्मूला है। इसके पहले जस्ट में जो एक्सरसाइज है 5.4 में मैं इसको खूब बढ़िया से पढ़ाया हूँ, इसका कैसे ये आता है इसको प्रूफ करके भी बताया हूँ, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए, तो इसी फार्मूला के बिहेव पे इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करने वाले हैं, ठीक है। तो चेंज करके देखते हैं। सबसे पहले इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, इसको सबसे पहले मैं एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ, ठीक है। इसके पावर तो कुछ दिया नहीं ना, देख लूँ नहीं तो फिर बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, है कि नहीं, देख लेते हैं। नहीं तो हो जाएगा काम गड़बड़, ठीक है। साइन इनवर्स रूट में एक्स है, सिर्फ साइन इनवर्स रूट में एक्स है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, यही सवाल है। तो अब यहाँ पे हम लोग जब करेंगे तो x के सापेक्ष सीधा अवकलन करते हैं, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर अवकलन करने पर, ठीक है बाबू। देखो अब ये x के सापेक्ष करेंगे तो d अपान डी एक्स भी का अवकलन बराबर d अपान डी एक्स साइन इनवर्स रूट में x का अवकलन, ठीक है। अब इसको मैं करूंगा तो जरा देखिएगा, dv अपान डी एक्स, अच्छा dv अपान डी एक्स ऐसे डायरेक्ट हो जाएगा, dv अपान डी एक्स बराबर, ठीक है। यहाँ पे लॉग उप तो है नहीं कि 1/v होगा, है ना, dv अपान डी एक्स लाकर डायरेक्ट। अब इसको हम रूट पे, मतलब इसको अगर हम फार्मूला पे करते हैं तो फार्मूला पे आता है साइन इनवर्स एक्स का, देखो ये रूट में एक्स है, जबकि हम पढ़े क्या है, साइन इनवर्स एक्स पढ़े हैं। तो इसको मानो कि आप रूट एक्स को पूरा मानो कि एक्स ही है, तो हमारा फार्मूला से आएगा बन के 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो एक्स के जगह पे क्या है, रूट एक्स है, तो रूट एक्स का स्क्वायर, ऐसे, ठीक है बाबू। अब उसके बाद d अपान डी एक्स, जिसको आप x समझे हो, इस रूट x को x समझे तो इसका एक बार अवकलन करो, यानी कि रूट x का क्या होगा, अवकलन। अच्छा, आपका जो फार्मूला लगा है बबुआ, आपका जो फार्मूला लगा है ना, देखिएगा ध्यान से, जो आपका फार्मूला लगा है यही फार्मूला लगा है यहाँ पे, है ना, इसका हम यूज़ किए हैं यहाँ पे। तो यूज़ किए हैं तो भाई बताना पड़ेगा ना कि आप यूज़ किए हो, ऐसे कैसे हो जाएगा कि आप यूज़ भी कर लो और बताओ भी नहीं कि मैं यूज़ नहीं किया हूँ, है ना। चलो, इस चीज़ का यूज़ किया है हम लोग यहाँ पे, है ना, इसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। अच्छा, अब ज़रा देखिएगा आप लोग, अब क्या होगा, है अब कुछ नहीं होगा, इसका अब अवकलन करना है, डी वी अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1/√में 1 माइनस, अच्छा इस एक्स स्क्वायर, देखो रूट में एक्स स्क्वायर रूट में है, तो ये एक्स स्क्वायर जैसे मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर में सिंपली लिखूं तो दो बार उसको लिख सकता हूँ एक्स गुना एक्स, तो इसी प्रकार इस रूट एक्स को दो बार में मल्टीप्लाई में लिख सकता हूँ, रूट एक्स गुना रूट में एक्स, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सिर्फ वही होगा जो उसके अंदर है, क्या है एक्स, तो एक्स हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक्स हो जाएगा, तो खत्म ये बात। अब इस रूट एक्स का अवकलन करना है, अब इसको आप लोग डायरेक्ट याद करो, क्या करो, डायरेक्ट याद करो, क्या होता है जरा देखिएगा, 1/2 एक्स के पावर 1/2 होता है, ऐसे 1/2 1/2 एक्स के पावर 1/2, इसको बताया गया है ना, पीछे जब आप लोग जाओगे ना तो मैं बताया हूँ इसका अलग से, तो चलो आज भी मैं फिर से दोबारा अलग से बता दे रहा हूँ। जैसे रूट में एक्स है तो इसको आप लिख सकते हो 1/2, इसका अवकलन करना है d/dx, है ना, d/dx अवकलन करना है। अब इसका अवकलन करेंगे तो ज़रा देखिएगा, 1/2 सामने आ गया n, और x के पावर जितना रहता है उसमें से एक कम हो जाता है, एक कम कर लेंगे, तो 1/2 और मल्टीप्लाई x के पावर ये घटेगा तो -1/2, अब -1/2 को नीचे लोगे तो 1/2 ऑलरेडी है ये आएगा नीचे, तो x के पावर 1/2 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। यानी कि इसको और आप लिखना चाहोगे तो 2
और रूट में x लिख सकते हो, इसे। तो 2 रूट में x लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं अब देखो इतना करूंगा तो इसको इसको मतलब पूरा साथे साथे लिखना पड़ेगा बार बार। तो अब डायरेक्ट इस चीज को याद कर लो ना कि रूट में x का क्या होता है, रूट में x का इतना चीज याद कर लो कि 1/2 x के पावर 1/2, अच्छा 1/2 रूट में x, ऐसा होता है। मैं एक लाइन और इसको लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, है ना। क्या लिख दे रहा हूँ, डी वी अपान डी एक्स बराबर 1/रूट में 1 माइनस एक्स। अच्छा मल्टीप्लाई में ये है, यहाँ पे मल्टीप्लाई आप लिख सकते हो 1/2 और रूट में एक्स अब लिख सकते हो इसको, ठीक है ना, रूट में एक्स लिख सकते हो। अब एक लाइन तो और लिखना ही पड़ेगा, जब एक लाइन लिख दिए तो देखो डी वी अपान डी एक्स, ये 1/1 इस 2 को पहले लिख दे रहे हैं और रूट में जो आप लोगों का है गुना हो जाएगा, रूट का रूट में गुना हो जाता है। इसको और सेपरेट करता हूँ, देखो 1/2 अलग से और 1 इसको अलग से लिख देता हूँ रूट में। इस रूट का रूट में गुना होता है तो x का देखो आपको मैं गुना करके दिखा दे रहा हूँ। जैसे रूट में a है गुना रूट में b है, तो एक रूट दोनों के लिए बनता है और a का b में आपस में गुना कर देंगे, a b ऐसे हो जाता है ना। तो इसी प्रकार ये भी गुना होगा, है ना। तो रूट का रूट में गुना होगा तो रूट a को बना दिए, अंदर x का 1 में गुना होगा तो x और माइनस x का x में गुना होगा तो x स्क्वायर, यानी कि आप लोगों का ये आया डी वी अपान डी एक्स। तो ये समीकरण नंबर 3 है, ठीक है, इसको हमने मान लिया। अब क्या करेंगे हम लोग, समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड का वैल्यू उठाकर समीकरण फर्स्ट में रख देंगे और कुछ नहीं करना। तो इसको मैं लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, कैसे लिखूंगा बाबू, देखो लिखूंगा समीकरण 2 तथा 3 का मान समीकरण किस में, फर्स्ट में रखने पर, अच्छा फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट वाला समीकरण आप लोगों को याद होगा, क्या होगा, डी वाई अपान डी एक्स था बराबर डी यू अपान डी एक्स था और प्लस डी वी अपान डी एक्स था, यही तो था। अब डी वाई अपान डी एक्स यही हमको ज्ञात करना था, डी वाई अपान डी एक्स। अच्छा डी यू अपान डी एक्स हमको पता है, डी यू अपान डी एक्स ऊपर निकाले थे, चलो आपको दिखाते हैं डी यू अपान डी एक्स क्या है। देखो डी यू अपन डी एक्स साइन एक्स के पावर एक्स, है ना, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स, ठीक है, याद कर ले। देखो चलो देखते हैं कितना हमको याद हुआ है ना। ठीक है, देखो भैया है आपका साइन एक्स के पावर एक्स, साइन एक्स के पावर एक्स ऐसे, फिर ब्रैकेट में आपका था इसके आगे, भूल गए। देखो आगे क्या था, भूल गए, क्या था याद करो, ये था आपका ना साइन, याद कर ले, एक बार देख लेते हैं भाई, गलत लिखने से अच्छा है कि एक बार देख लें, दिमाग से स्किप कर गया। एक्स कॉट एक्स, क्या था, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग एक्स, ठीक है, यही ना था, देख ले रहे हैं फिर से एक बार दोबारा, लॉग साइन एक्स है, ठीक, लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, है ना। दिमाग में तरह तरह के सब क्वेश्चन चलते रहते हैं। देखो 1/2 और आगे है 1 मल्टीप्लाई में इसको लिख सकते हो, या तो ऐसे डायरेक्ट 1/2 मल्टीप्लाई का चिन्ह देना उचित है क्या, इसको 1/2 ऐसे करके लिखो, चाहे जैसे लिखा हूँ वैसे चलो लिख लो, नहीं तो कहोगे कि सर जी इधर उधर लिख दी। 1/2 मल्टीप्लाई करके लिख लो 1 अब आपका है रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये आप लोगों का आंसर हो गया, ठीक है, इतना आपका आंसर है। आप लोग अपने बुक में एनसीईआरटी के आंसर मैच कराइएगा, आप लोगों का आ जाएगा निकल के, हमको जहाँ तक उम्मीद है कि दिया होगा, देख लेते हैं 5.5 का, ये आप लोगों का है चौथा सवाल, 8वां सवाल, 8वां साइन एक्स के पावर एक्स, फिर है आपका 8वां, हाँ, एक्स कॉट एक्स प्लस लॉग साइन एक्स 1/2
1/रूट में x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यही है एकदम, बिल्कुल यही है, ठीक है। चलो ये आप लोगों का आंसर सही है। अब मैं आपको एक बार स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट देखकर अपना लगा लो, जो भी है इसको मैं हटा दे रहा हूँ रफली जो है ना। ये रफ वाला चीज़ है। अब देखो चलो, आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, है ना। यहाँ से आप लोगों का क्वेश्चन शुरू है, देख लीजिए। अब आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए, यहाँ से यहाँ तक आप लोग ले लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक एक बार ले लीजिए, और फिर एक बार अब ख़त्म हो गया, देख लो। फिर चलो आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो नेक्स्ट सवाल है वो ये है, आप लोगों को दिख रहा होगा 9 वाला, x के पावर साइन x प्लस साइन x के पावर कॉस x, ठीक है। सवाल अच्छा है, छोटा है ना। अब इसको फिर से हम दोबारा वैसे ही करेंगे जैसे किए थे, मानेंगे, माना y इज इक्वल टू ये x के पावर साइन x प्लस साइन x के पावर कॉस x, ठीक है। अब इसको मैं मानूंगा क्या, फिर से माना u बराबर, माना u बराबर क्या है, x के पावर साइन x तथा v बराबर क्या है, साइन x के पावर cos x है, ठीक है। ये आप लोगों का मान लिए। मानने के बाद अब इसलिए आपका जो होगा वो देखो, इसलिए क्या होगा, y बराबर आपका u प्लस भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, u प्लस भी। u अच्छा से नहीं बनाना, अरे पूरा काटो, पूरा काटो, पूरा काटो, अब सही से लिखो। देखो y बराबर u प्लस भी, ठीक है। y बराबर, इसलिए y बराबर u प्लस भी हो गया। इसको y में कर लिया, देखना ध्यान से, इसको मैं y कर लिया और इसको मैं भी कर लिया यहाँ से। अब करने के बाद अब इसका अवकलन करूंगा, किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा d, अच्छा देखो डायरेक्ट लिखता हूँ इस बार, dy अपान डी एक्स, फिर बराबर du अपान डी एक्स, du अपान डी एक्स, फिर प्लस dv अपान डी एक्स। ऐसे लिख सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसे भी लिख देंगे आप तो। लेकिन अगर वैसे जैसे मैं लिखाता हूँ एक लाइन और बढ़ जाता है तो उससे तो और अच्छा हो जाएगा ना, अच्छा लगने लगेगा चीज़ें। तो अब देखो इस चीज़ को मैं समीकरण नंबर फर्स्ट मान ले रहा हूँ। अब इसी में क्या करूँगा बाबू, डी यू अपान एक्स, डी यू अपान एक्स और डी यू अपान एक्स बोल रहे हैं, डी यू अपान डी एक्स प्लस डी वी अपान डी एक्स का वैल्यू लाकर क्या कर देंगे, पुट आउट कर देंगे। पुट आउट करेंगे कहाँ से, ये डी यू अपान डी एक्स निकल कर आएगा यहाँ से। तो मैं इसको लिख रहा हूँ ना, अब करके लिख ले रहा हूँ। अब क्या करूँगा, u बराबर x की पावर साइन x का अवकलन करेंगे। तो अवकलन करेंगे तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे पावर है तो लॉग लेना पड़ेगा, है ना। लिखेंगे लॉग लेने पर, ऐसे भी लिख सकते हो लॉग लेने पर, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। ये सबसे बेटर चीज़ है लिखना, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, चाहे दोनों तरफ लॉग लेने पर। अच्छा ये लॉग लोगे तो आपका आएगा लॉग u बराबर लॉग x की पावर साइन x, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। इतना में तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ज़रा देखना, इसको मैं लिखूंगा, एक लाइन बढ़ेगा, आपका आएगा लॉग u बराबर, ये लॉग x के पावर साइन x है तो यानी कि साइन x सामने आ जाएगा ऐसे,
साइन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। यहाँ पे साइन एक्स के बीच में गुणा का चिन्ह हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, यानी कि एक ये है और आपका एक ये है, दो इसमें है ना आपस में। अब इसको क्या करूंगा, अवकलन करूंगा, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। तो इसको कैसे लिखूंगा, ऐसे लिखूंगा, हम लिखूंगा कि एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, है ना, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो लिखूंगा कैसे इसको बाबू, ऐसे लिखूंगा, देखो कैसे हम लिखूंगा ऐसे, डी अपान डी एक्स किसका अवकलन, लॉग यू का अवकलन, बराबर, फिर इसका भी डी अपान डी एक्स किसका अवकलन, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स इंटू लॉग एक्स का अवकलन, ठीक है। अब इसका मैं अवकलन करता हूँ, तो इसको अवकलन करूंगा तो लिखूंगा 1 अपान यू, लॉग एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या होता है, लॉग एक्स का 1 अपान एक्स होता है, तो एक्स की जगह पे यू है तो यू 1 अपान यू, फिर डी अपान डी एक्स, जिसको एक्स माने थे उसका फिर दोबारा अवकलन, यू का अवकलन। इसको मैं करूंगा तो साइन एक्स फर्स्ट वाले को रोक दिए, डी अपान डी एक्स सेकेंड वाला का अवकलन कर देंगे, लॉग एक्स का अवकलन कर देंगे, प्लस लॉग एक्स का अवकलन हो चुका था तो इसको रोक देंगे, डी अपान डी एक्स किसका अवकलन नहीं हुआ था, साइन एक्स का नहीं हुआ था, तो साइन एक्स का अवकलन कर देंगे, साइन एक्स का अवकलन हो गया, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है और करना है। आप लोगों को समझ में आ ही रहा होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से बताया जा रहा है, तो समझ में आना चाहिए। अगर जो चीज़ें नहीं समझ में आता है तो उसको अगर आप कमेंट कर देते हो, तो कमेंट में अगर हम पढ़ेंगे तो उस चीज़ को नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे तो उसमें उस चीज़ को मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यदि आपको नहीं समझ में आता है, चाहे जो भी आपको राय देना है, उस चीज़ को हमको इस कमेंट में बता दो, मैं वैसा काम कर दूंगा, ठीक है। चलिए, अब इसके आगे मैं करूंगा बाबू, तो देखो कैसे करूंगा, इस डी यू अपान डी एक्स को यहीं पे छोड़ देते हैं, और 1 अपान यू तो बट्टे में है तो उधर जाएगा तो गुना में, यानी कि यू लिख दूंगा इधर और ब्रैकेट बना दूंगा, और साइन एक्स को तो ऐसे ही रहेगा साइन एक्स, और इस लॉग एक्स का करूंगा तो 1 अपान एक्स हो जाएगा बाबू, और प्लस है तो प्लस, लॉग एक्स ऐसे ही रह जाएगा लॉग एक्स, और इस साइन एक्स का अवकलन होगा, साइन एक्स का अवकलन होगा तो क्या होगा, कॉस एक्स होगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा इसको मैं सेपरेट करता हूँ, अच्छे ढंग से लिखता हूँ, तो डी यू अपान डी एक्स, यू का वैल्यू लिखेंगे, यू का वैल्यू क्या है, यू का वैल्यू है एक्स के पावर साइन एक्स, तो मैं इसको लिख दूंगा एक्स के पावर साइन एक्स, ठीक है, ब्रैकेट में। इसको मैं लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा साइन एक्स के पावर एक्स और फिर प्लस, इसको मैं कॉस एक्स को पहले लिख देता हूँ, कॉस एक्स को पहले लिख दूंगा और लॉग एक्स लिख दूंगा, है ना, अच्छा लगने के लिए, और बाकी तो कोई चीज़ है नहीं दिक्कत, ठीक है। फोन आ रहा है थोड़ा सा, चलो देखो, अब ये आप लोगों का डी यू अपान डी एक्स आ चुका है, क्या आ चुका है, डी यू अपान डी एक्स। अब इसको मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, अब हम लोग डी भी अपान डी एक्स निकालेंगे, और जब डी यू अपान डी एक्स और डी भी अपान डी एक्स निकल जाएगा लल्ला, तो उसको लाकर हम लोग सेकेंड समीकरण, सॉरी समीकरण फर्स्ट में, समीकरण इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, पुट आउट कर देंगे, फिर हमारा रिजल्ट आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसको मैं मान लेता हूँ कि ये समीकरण नंबर फर्स्ट है, इसको क्या कर लेता हूँ, मान लिया समीकरण नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग भी बराबर इसी प्रकार मैं लिखूंगा, क्या इसी प्रकार, देखना, इसी प्रकार, इसी प्रकार भी बराबर जो आपका था, भी बराबर आपका क्या था, भी बराबर देखते हैं क्या था, देखिए इसी प्रकार भी बराबर जो था उसको हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे भी बराबर साइन एक्स के पावर कास एक्स है, क्या है, साइन एक्स के पावर कास एक्स है, मैं लिखता हूँ, देखिए साइन साइन एक्स के पावर कास एक्स है, ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे लिखो, चाहे जैसे मर्जी वैसे लिख लो, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स है, ठीक है। अच्छा, अब इसको जब मैं लिखूंगा तो लॉग लूंगा, अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, लॉग लेने वाला हूँ, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी के पावर अगर कुछ रहे, अगर उसके सामने लॉग ले लूंगा तो ये पावर सामने उतर सकता है, फिर हमारा ये क्वेश्चन
सॉल्व हो जाएगा आसानी पूर्वक। तो मैं लूंगा, लिखूंगा दोनों तरफ, ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों तरफ, लॉग ऐसे भी लिख सकते हो, लॉग लेने पर कोई दिक्कत नहीं है अगर ऐसे भी आप लिख दोगे तो, ठीक है ना, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो लॉग लेंगे, देखो तो अब इसके सामने लॉग मत लिख देना है, भी के सामने लॉग ऐसे, फिर दिक्कत हो जाएगा। लॉग लेने पर तो लॉग साइन एक्स के पावर आपका जो है वो है कॉस एक्स है, ठीक है। अब जरा देखिएगा लॉग भी बराबर, ये कॉस एक्स उतरेगा सामने आएगा, कॉस एक्स लॉग के सामने आ जाएगा, बीच में इंटू, फिर है आप लोगों का क्या है साइन एक्स है, ठीक है। क्या है बाबू, साइन एक्स है। अब जरा देखिएगा एक्स के सापेक्ष में क्या कर दूंगा, अवकलन कर दूंगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन। तो एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो कैसे लिखूंगा, लिखूंगा एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। अब जरा देखिएगा मैं लिखूंगा d, कैसे, d अपान डी एक्स, जब अवकलन किए हैं तो लिखेंगे ना ऐसे, d अपान डी एक्स, किसका अवकलन, log v का अवकलन, किसका अवकलन बाबू, log v का अवकलन। फिर इसको भी d अपान डी एक्स, किसका अवकलन, cos x इंटू लॉग साइन एक्स का अवकलन, है ना, ऐसे लिख दिया। अब लिखने के बाद हम क्या करेंगे, जरा देखिएगा ध्यान से समझिएगा इसको, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है ना, फर्स्ट इंटू सेकंड का यहाँ पे फार्मूला लगेगा। अब इसका मैं अवकलन कर देता हूँ, देखो 1/v हो जाएगा, और जिसको आप माने हो उसका एक बार पुनः अवकलन भी का, क्योंकि log x होना चाहिए, बार बार मैं बता रहा हूँ log x होना चाहिए, क्योंकि x के सापेक्ष है तो x रहना चाहिए, x है नहीं, x मान लो, तो log x रहता है तो 1/x लिखते हैं, तो b है तो b लिख देंगे 1/b, और इसको जिसको माने थे उसका फिर से एक बार दोबारा अवकलन करेंगे, यानी कि v का अवकलन हो जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे ज़रा देखिएगा ढंग से समझिएगा इस चीज़ को, फर्स्ट वाले को रोक दिए d/dx, सेकेंड वाला का अवकलन कर दिए, सेकेंड वाला है क्या, सेकेंड वाला देख रहे हो लॉग लिख रहे हैं, लिख रहा है कि गो लिख रहे हैं, देखो लॉग किसका, लॉग साइन एक्स का अवकलन, लॉग साइन एक्स का अवकलन, ठीक है। अब प्लस सूत्र के अकॉर्डिंग लॉग साइन एक्स का हो चुका है तो इसको मैं रोक दूंगा, लॉग साइन एक्स को क्या कर दूंगा, रोक दूंगा, और d अपान डी एक्स किसका अवकलन कर दूंगा, साइन एक्स का अवकलन हो चुका था तो साइन एक्स का अवकलन, अरे रे नहीं, यहाँ पे क्या मैं लिख रहा हूँ लॉग साइन एक्स को रोक दूंगा ना, लॉग लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स को मैं क्या कर दिया, रोक दिया, d अपान डी एक्स किसका अवकलन हो जाएगा, इस कॉस एक्स का अवकलन हो जाएगा, है ना, तो लिख दूंगा कॉस एक्स, ठीक है। अब जरा देखिएगा डी भी अपान डी एक्स बराबर, इस भी को इधर कर देंगे, भी को इधर कर दिए तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, क्योंकि भी इधर भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में। अब कॉस एक्स तो ऐसे ही रहेगा, कॉस एक्स ऐसे ही रहेगा ना, कॉस एक्स ऐसे ही, फिर लॉग साइन एक्स का अवकलन होगा, तो देखो लॉग एक्स रहना चाहिए, साइन एक्स है तो एक्स मानो, तो एक्स रहेगा तो क्या आता है 1/x आता है, लेकिन यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स लिखूंगा, तो लिखूंगा ऐसे साइन एक्स, और डी अपान डी एक्स किसका अवकलन, इसी का अवकलन जिसको आप माने थे एक्स, साइन एक्स का अवकलन, ठीक है। फिर आपका प्लस, यहाँ पे ज़रा देखिएगा ध्यान से, आप इसको मैं ऐसे ही छाप दूंगा ना, लॉग साइन एक्स, ठीक है, और इस कॉस एक्स का अवकलन कर दूंगा, क्या कर दूंगा, कॉस एक्स का अवकलन कर दूंगा, तो कॉस एक्स का अवकलन क्या होगा, साइन एक्स होगा, तो साइन एक्स नहीं 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 माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है बाबू, माइनस साइन एक्स होता है, ठीक है, माइनस लिख देंगे, गुना में, ये गुना में है तो यहाँ पे आएगा तो गुना करेगा तो ये आपका माइनस हो जाएगा। चलो एक लाइन लिखता हूँ, सेपरेट करता हूँ, डी भी अपान डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, शायद यही है, मैं देख ले रहा हूँ, है ना, v का आपका वैल्यू जो है साइन एक्स के पावर कॉस एक्स है, ठीक है, यही है, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स है, ठीक है। आगे आप लोगों का यहाँ पे देखिए कॉस एक्स अपन साइन एक्स आपका कॉट एक्स हो जाएगा, कॉट एक्स हो जाएगा, इंटू
डी अपन डी एक्स साइन एक्स का आपका क्या होता है, कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, याद रखिएगा। फिर प्लस लॉग साइन एक्स, इस तो यही सही रहेगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे देखो माइनस है, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं माइनस लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना बाबू, माइनस। और इसके बाद इसको मैं लिख दे रहा हूँ, साइन एक्स को पहले लिख ले रहा हूँ, साइन एक्स को मैं पहले लिख ले रहा हूँ, इसको थोड़ा बाद में लिख दे रहा हूँ, इंटू लॉग लॉग साइन एक्स, ठीक है। ऐसे लिखने के बाद ये आप लोगों का जो आया है, ये आया है समीकरण नंबर थर्ड, इसी को हम डी वी अपन डी एक्स मान लेंगे कि ये डी वी अपन डी एक्स आ चुका हमारा, ठीक है, इसको मान लिया है ना। अब मैं इसके बाद क्या करूँगा कि समीकरण सेकेंड और थर्ड का वैल्यू ले जाकर समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, ठीक है। समीकरण थर्ड और समीकरण समीकरण सेकेंड और समीकरण थर्ड का वैल्यू ले जाकर क्या कर देंगे, समीकरण वन में रख देंगे, फर्स्ट में। तो इसको मैं लिखूंगा, है ना, लिखूंगा समीकरण सेकेंड तथा थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो आप रखोगे ना, तो लिखोगे पहले समीकरण फर्स्ट डी वाई अपान डी एक्स था, डी वाई अपान डी एक्स याद आ रहा होगा, उसके बाद डी यू अपान डी एक्स था, ठीक है, और प्लस डी वी अपान डी एक्स था, क्या था, डी वी अपान डी एक्स। वैल्यू रखेंगे डी वाई अपान डी एक्स का, देखो वैल्यू रखेंगे डी यू अपान डी एक्स का, डी यू अपान डी एक्स का वैल्यू क्या है ना, याद करें क्या था, देखते हैं, देखो ध्यान से, ये है एक्स के पावर साइन एक्स अपान एक्स कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है। एक्स के पावर साइन एक्स, देखो क्या है, एक्स के पावर साइन एक्स, ठीक है, आगे है साइन एक्स अपान एक्स प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, शायद यही था, एक बार फिर से मैं देख ले रहा हूँ, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, कॉस एक्स, एक्स के पावर साइन एक्स अपान एक्स कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, कॉस एक्स इंटू लॉग एक्स, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे प्लस ये वाला प्लस, अब हम लोग डी वी अपान डी एक्स का वैल्यू रखेंगे, डी वी अपान डी एक्स यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या है, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स है, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, ठीक है। आगे आपके है, इसके आगे कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, और प्लस नहीं माइनस क्या है, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, साइन एक्स इंटू लॉग साइन एक्स, ठीक है, ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। आप लोगों को अब दिख रहा होगा आंसर हम लोग मैच करा ले रहे हैं ना, आंसर आया होगा, यही आंसर होगा, ज़्यादा देखते हैं कहीं इधर उधर थोड़ा बहुत छूट जाता है ना बताते वक्त, तो उसको जब आंसर हम लोग मिलाएंगे ना तो उसमें सही कर लेंगे, अगर छूटा छटा रहेगा तब, बाकी तो इसी तरह होता है, पैटर्न आप लोग जान ही गए होंगे, सीख ही गए होंगे, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए 9वां नंबर का सवाल है, एक्स के पावर साइन एक्स है, एक्स के पावर साइन एक्स है, साइन एक्स अपान एक्स है, प्लस कॉस एक्स लॉग एक्स, ठीक है, अब प्लस साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, साइन एक्स के पावर कॉस एक्स, आगे मिलाइएगा कॉट एक्स कॉस एक्स इंटू कॉट एक्स, तो कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स दिया है, दोनों चीज़ें इसमें, फिर माइनस साइन एक्स लॉग साइन एक्स, ठीक है, बिल्कुल आप लोगों का सही है ना। ये आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और बाबू अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लल्ला ठोक ठाक के एकदम इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, इस वीडियो को, ठीक है बाबू। और पूरा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल पे आप लोग बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत ही अच्छे ढंग से इस पर तैयारी कराया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ तक आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ तक लेने के बाद आप फिर यहाँ तक आप कर लीजिए, यहाँ तक करने के बाद अब फिर आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप फिर से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोगों का ये आंसर दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को मैं बता दूं कि नेक्स्ट वीडियो में इससे जस्ट आगे वाला जो सवाल है उसको मैं लेकर आने वाला हूं। अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, है ना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा, ठीक है। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।